और यो छोरी पढ़ी लिखी से। आप सच कहे हो, मारी छोरी सच में पढ़ी लिखी से। 6 साल की थी जब उसकी पढ़ाई शुरू हुई। जब उसकी मां गुजरी तब उसने पहला सबक सीखा कि मां के बिना जिंदगी के होवे। जब पूरे घर की जिम्मेदारी सर पे आई, उसने दूसरा सबक सीखा। जब रोटी सेकते वक्त हाथ जल गए तब तीसरा सबक सीखा। जब कपड़े धोते धोते हाथों में छाले पड़ गए तब उसने चौथा सबक सीखा। जब पूरे घर का काम करते करते रात को थक कर नींद ना आए तब उसने पांचवा सबक सीखा। जैसे दिन गुजरते गए मारी छोरी सबक सीखती गई। कोई स्कूल या कॉलेज में इसने पढ़ाई ना की है। जिंदगी की मुश्किलों ने इसे पढ़ाया है, सिखाया है। इसका भी मन किया स्कूल जाने का, पर कभी कहा ना। मन किया बच्चों के साथ खेलने का, लेकिन कभी जिद ना की। अपने सारे अरमानों का खून करके सारा ध्यान घर की जिम्मेदारी और इस लाचार बाप की सेवा में लगाया। यो पढ़ाई की से मारी छोरी। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे पूछूं, सिमरन को अपनी घर की बहू बनाने से पहले आपने पूरी जांच पड़ताल की थी, पूछताछ की थी, छानबीन की थी, तब आपने इस ब्याह के लिए हां कहा था। तब एक मोबाइल फोन की वजह से आप इसके संस्कार पे उंगली उठा रहे हो। एक मोबाइल फोन की वजह से आप ये समझो कि ये पढ़ी लिखी से, सिर्फ एक मोबाइल फोन की वजह से। भाई साहब, आपके पास फोन से? दिलावर सिंह जी, बिल्कुल है हमारे पास फोन। लो जी, इनके पास फोन से, तो क्या ये भी पढ़े लिखे हो गए? श्याम सुंदर जी, फोन चलाना तो आप भी जानो, इसका मतलब आप भी पढ़े लिखे हो गए। मैंने कुछ गलत कह दिया जो आप इतनी हैरानी से देख रहे हो? ये मारी सोचना से, आपकी बहन जी की से। यो माने से जिसके पास मोबाइल फोन होवे वो पढ़ा लिखा होवे से। मैं आप सब लोगों से विनती करूं, मारी छोरी से कोई भी गलती हो तो आप डांट दो, पर ऐसा झूठा इल्जाम ना लगाओ। अरे इन मां की बच्ची को इस घर में सास के रूप में ना सिर्फ इसे अपनी मां मिली है, बल्कि आप सब लोगों का प्यार भी मिला से। जो मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो माफ कर दो मन।
दिलावर सिंह जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दिलावर सिंह जी। मना है आपकी हर बात पे भरोसा है। बल्कि गलती तो हमारे से होगी कि मैंने आपकी चोरी पे शक किया। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, नियम सबके लिए हुए हैं, इसलिए बहू को भी घर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जी। इसलिए जाते वक्त यो आप ये फोन अपने साथ लेते जाना। वो तो आप ना कहते तो भी मैं ले जाता, लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, फोन का होना पढ़ा लिखा होने की निशानी ना हो वैसे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो तुम सब? अरे आप समधी जी घर आए हैं, कुछ खाना वाना बनाओ। आज रात यो हमारे साथ ही खावेंगे। अर्जित जी, तू भी उससे बातें जो हैं भूल ही जा। अरे आज पूरा परिवार मिल के खाना खावेगा। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद जो थारे में जरा सी भी शर्म होगी तो तू खुद यहाँ खाना ना खावेगा। ये दोनों बाप बेटी एक की कुएं की मेंढक से, इसलिए मिलके एक के ऊपर एक बड़े झूठ बोल रहे हैं। अरे व्हाट डैड, ये क्या किया तूने पुत्र? ये कौन सी दुनिया में आ गई तू? अरे वहां सिंगापुर में कोई कमी थी क्या? अरे वहां तू जो बोलती मैं सब कुछ कर सकता था तेरे लिए। ऐसी कौन सी खुशी नहीं थी जो मैं तुझे नहीं दे सकता था? पुत्र तूने मांगा भी तो क्या? ये जिंदगी यहाँ जहां तू सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, जहां तुझे अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है, जहां तेरी एजुकेशन तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है पुत्र, और जहां एक मोबाइल फोन रखने के कारण तेरी जान जा सकती थी। पता दुख किस बात का? जिसके लिए तू ये सारा ऐशो आराम छोड़ के आई है ना, वो तेरे लिए एक बेकार सी जिद नहीं छोड़ा पुत्र। पुत्र यहाँ औरतों की जरूरतों के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तू कैसे रहेगी यहाँ पे? वो छोड़ दे ये पागलपन। और पहले तो सिर्फ ताऊ था, अब तो उसकी जेल रिटर्न बहन भी है। उसने अपने पति का खून किया है। वो यार तू उस बेवकूफ औरत को कैसे टॉलरेट करेगी? सुन, अभी भी चांस है। तू इन अनसिविलाइज्ड लोगों को छोड़कर मेरे साथ वापस सिंगापुर चल। मेरी बात मान प्लीज। मैं जानती कि ऐसा नहीं करूंगी। मैं जानता था तू मेरी बात नहीं मानेगी। कि मैं बाप हूं तेरा, क्या करूं? तुझे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बार बार मिन्नतें कर रहा हूं। वो चल मेरे साथ पुत्र। डैड मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, तू कर अपनी मनमानी, बिल्कुल तू कर अपनी मनमानी। भले तेरा बाप तेरे टेंशन में खत्म हो जाए, लेकिन तुझे उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डैड, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करिए। तो फिर मैं क्या करूं पुत्र? तू ही बता। काश
काश तेरी मां जिंदा होती, वो शायद तुझे समझा पाती। सच बताऊं, सारी गलती मेरी है। मुझे तुझे इस रास्ते से चलने से पहले रोकना चाहिए था। डैड प्लीज, डैड ये मेरा फैसला था और मेरे फैसले के लिए आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे? ट्रस्ट मी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अभी चाहे हालात ठीक नहीं हो बट आई एम श्योर डैड सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।